हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे आपका नया चैप्टर जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 11 में हमारा एक एक्सरसाइज है 11.2, बाकी पार्ट आपका डिडक्ट हो गया इस साल। तो अभी पहले हम चैप्टर नंबर 12 और 13 कर लेते हैं। 12-13 करने के बाद फिर हम एक वीडियो 11 चैप्टर का बनाएंगे कंस्ट्रक्शन का। ठीक है बच्चों। तो अभी चैप्टर का जो नाम है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, लिख देता हूँ एरिया रिलेटेड टू सर्कल। यानी इस चैप्टर में हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं सर्कल के एरिया से रिलेटेड होगा। ठीक है, सर्कल के बहुत से एग्जाम्पल है, व्हील है, वो वॉच है, सर्कुलर वॉच है। ठीक है, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो अभी जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए क्या है। इसमें पहले पढ़ देता हूँ। द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सर्कल। मतलब हमारे पास दो सर्कल दे रखे हैं, एक का रेडियस 19 सेंटीमीटर और दूसरे का रेडियस 9 सेंटीमीटर। हमें एक ऐसे सर्कल का रेडियस बताना है जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल। इसको कैसे करेंगे देखो बच्चों। सबसे पहले मैं लेट कर लेता हूँ, लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल्स। ठीक है, एंड लेट कैपिटल R बी द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। अब आप यहाँ पे लिखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो बेटा, ये जो R1 और R2 है ये तो हमारे पास दो सर्कल जो गिवन, मान लो सपोज पहला सर्कल आपका R1 है, ठीक है, और दूसरा सर्कल आपका R2 है। मान लो ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। तो जो पहले जो सर्कल है R1 उसका रेडियस दे रखा है 19 सेंटीमीटर, दूसरा जो सर्कल उसका रेडियस दे रखा है 9 सेंटीमीटर। अब हमने एक ऐसा सर्कल बताना जिसका सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल हो। तो सिंपल सी बात है, उसका साइज तो इन दोनों से बड़ा ही होगा। तो मैं उस बड़े सर्कल का रेडियस कैपिटल R लेट कर लेता हूँ, और इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस का सम इस सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल रख दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि हमें एक ऐसे सर्कल का रेडियस बताना है जिसकी सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने ये R1 और R2 मान ली, लेट कर लिया। आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो R1 हमारे पास कितना है 19 सेंटीमीटर और R2 हमारे पास कितना है 9 सेंटीमीटर। ये आप लिख देंगे और फिर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या होगा, फर्स्ट सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होगा वो होगा 2πr1, दूसरे का 2πr2, और उसका इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस का सम किसके इक्वल है, रिक्वायर्ड सर्कल मतलब जिसका रेडियस आप निकालना चाहते हैं। तो इसकी सर्कमफ्रेंस होगी 2πr। यहाँ से 2π आप कॉमन निकाल लो, हमारे पास क्या होगा R1 + R2 इज इक्वल टू 2πr। 2π से 2π कैंसिल, R1 + R2 इज इक्वल टू R हो गया। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, R इज इक्वल टू R1 + R2। अब R1 और R2 की वैल्यू आपको पता है, R1 आपका 19 सेंटीमीटर और R2 आपका 9 सेंटीमीटर। तो जो रिक्वायर्ड सर्कल है उसका जो रेडियस होगा वो होगा बच्चों 28 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड का मतलब ये बड़े वाला रिक्वायर्ड सर्कल, ठीक है बच्चों, वो कितना हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। इसके अंदर इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्या दिया हुआ है कि कोई दो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल दे रखा है, कोई बड़ा सर्कल जिसकी सर्कमफ्रेंस उसके इक्वल है इन दोनों सर्कल के सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल। जो आपका सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर एरिया दिया हुआ है। क्वेश्चन इसी टाइप का है। देखो, द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ टू सर्कल। इस क्वेश्चन में तो क्या है कि जो बड़े वाला सर्कल है उसका एरिया बाकी दोनों जो सर्कल दिए गए हैं उन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। इसमें क्या है, जो बड़ा सर्कल है
उसका सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्कल के सरकमफ्रेंस के सम की इक्वल था। तो इसमें हम एरिया के सम की इक्वल रख देंगे, बड़े वाले सर्कल का एरिया। तो इसमें वही हम उसी तरह से हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या लिखोगे बेटा, लेट R1 एंड R2 बी द रेडियस ऑफ गिवन सर्कल्स। ठीक है, तो लिख दीजिए, लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। कितना है 8 सेंटीमीटर एंड ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो ये R1 हमारा 8 सेंटीमीटर हो गया एंड और जो R2 है वो हमारा 6 सेंटीमीटर। और कैपिटल R क्या लेट कर लो, लेट R बी द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। यहाँ आपने रिक्वायर्ड लिखना है, यानी वो सर्कल जिसका एरिया इन दोनों सर्कल के एरिया के सम के इक्वल है। तो उस सर्कल का रेडियस मैंने कैपिटल R लिया। ठीक है, अब आप यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा है कि इन दोनों सर्कल के एरिया का सम, तो पहले वाले सर्कल का एरिया होगा पाई R1 स्क्वायर, दूसरे का क्या होगा बेटा पाई R2 स्क्वायर, और जो बड़े वाला सर्कल है उसका एरिया क्या होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर। पाई यहाँ से कॉमन निकाल लो, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू पाई कैपिटल R। पाई से पाई कैंसिल। तो ये हमारा जो कैपिटल R है यानी R1 प्लस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी ये हमारा आ गया कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। अब R1 तो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, R2 हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। तो 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये हमारे पास हो गया 100। R कितना हो जाएगा 100 का स्क्वायर रूट, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है बेटा 10 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर आप लिखेंगे रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। ठीक है, वो आपका आएगा 10 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है इसमें देखिए क्या है, पढ़ लीजिए पहले। इसमें ये आपके पास फिगर है। इन फिगर 12.3 डेपिक्ट एन आर्चरी टारगेट मार्क्ड विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन। कोई आर्चरी है, निशाने लगाने वाला है, वो ये 5 रीजन हमारे पास दिए हुए हैं, इन पे निशाना लगाता है। फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, सेंटर से हम ऊपर की तरफ चलेंगे। पहला गोल्ड है, फिर रेड है, फिर ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज, जो अंदर वाला जो स्कोर है गोल्ड उसका जो डायमीटर वो 21 है, तो रेडियस 21/2 हो जाएगा। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज, बाकी जितने भी बैंड है उनकी चौड़ाई विड्थ है आपकी 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 रीजन, सभी रीजन का अलग अलग एरिया निकालना है, गोल्ड का अलग, रेड का अलग, फिर इसका अलग और फिर इसका अलग। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे बच्चों। ठीक है, तो मैं इसके लिए अलग से एक पेज ले लेता हूँ इस क्वेश्चन को करने के लिए, जैसे इस टाइप से है ना। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं ना। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3 बेटा। देखो सबसे अंदर है आपका गोल्ड, ठीक है बेटा। उसके बाद है आपका ब्लू, उसके बाद है रेड, उसके बाद आपका ब्लैक, और सबसे लास्ट में बेटा डायग्राम थोड़ा ऐसा ही बन रहा है, और सबसे लास्ट में आपका वाइट। ठीक है बेटा, ये आपका रेड है, ठीक है, ये आपका ब्लू है, ये आपका ब्लैक है, और ये आपका वाइट। ठीक है बेटा, और जो रेड है इसका डायमीटर है 21, तो रेडियस कितना हो जाएगा 10.5 उसका आधा। ठीक है, इसका रेडियस हो गया। अब मैंने ये सभी रीजन का एरिया निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे बच्चों। ठीक है, इसको करने के लिए आपने क्या करना है, स्टेप वाइज चलना है। ठीक है, सबसे पहले आप चलिए, सबसे पहले हमारा कौन सा रीजन आता है, सबसे अंदर आता है गोल्ड। तो यहाँ पे लिख दीजिए गोल्ड, यहाँ लिख देते हैं गोल्ड। तो
आप लिखेंगे एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, ठीक है, एरिया ऑफ गोल्ड इज इक्वल। अब गोल्ड रीजन का आपको पता है डायमीटर 21 है तो रेडियस तो 21 का हाफ 10.5 हुआ ना, तो इसका तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 10.5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे पाई का मतलब 22/7 और ये हो गया हमारा 10.5 इंटू 10.5। इसको आप कैंसिल करेंगे तो 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, तो ये हमारा आ गया 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5 ना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी हमारी वो आएगी 346.5 सेंटीमीटर। आप कर लेना आराम से, ये आएगा, ठीक है बेटा। तो ये जो एरिया है ये आपके गोल्ड रीजन का आ गया। गोल्ड के बाद जब हम रेड रीजन का एरिया निकालेंगे, इस बैंड का एरिया निकालेंगे, तो इस कंप्लीट सर्कल का, क्योंकि 10.5 ये है और सभी बैंड की जो विड्थ है वो कितनी है बेटा, ये भी आपकी 10.5 सेंटीमीटर। जितने भी बैंड हैं इन सभी की विड्थ कितनी है, 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। ये सारे कितनी चौड़ाई है, ये 10.5 सेंटीमीटर। गोल्ड के बाद हमारे पास आता है रेड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप लिखेंगे वही एरिया ऑफ रेड रीजन। अब ये जो रेड वाला रीजन है दूसरे वाला, ये वाला, इसका एरिया कितना होगा, देखो पाई, पहले इस बड़े वाले सर्कल का एरिया करेंगे तो 10.5 ये और 10.5 ये, तो 10.5 और 10.5 कितने हो गए, 21 हो गए। यानी ये दूसरे वाला जो दूसरी बाउंड्री वाला ये वाला जो सर्कल है कंप्लीट, इसके एरिया में से आप अंदर वाले का एरिया माइनस कर दीजिए, ठीक है, ठीक है। तो आपको रेड रीजन का मिल जाएगा। तो पाई कितना हो, ये 10.5 तो सबसे अंदर वाला था, 10.5 विड्थ हो गई, तो ये रेडियस हो गया ना इसका, तो इसका स्क्वायर माइनस, और इसका कितना आपका जो आपका गोल्ड रीजन है उसमें से ये माइनस कर दो, ये वाला 346.5। तो ये हमारा पाई ये होगा 21 का होल स्क्वायर माइनस 346.5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपको मिलेगा, देखिए 22/7 इंटू 21 इंटू 21 और माइनस में कितना हो जाएगा 346.5, 7 3 से 22 इंटू 3 इंटू 21 माइनस 346.5। अब जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारा आएगा 1386 माइनस में 346.5, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ये जो आपका एरिया आया, ये एरिया आपका किस रीजन का आ गया, ये आ गया आपका रेड रीजन का। गोल्ड का हो गया हमारा, रेड का हो गया। अब हम निकालेंगे ब्लू, ठीक है। अब आप ब्लू निकाल लीजिए, यहाँ पे लिखिए ब्लू। तो यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लू रीजन। ब्लू वाला आपका ये है, देखो 10.5 10.5 और 10.5, तो कितना हो गया पाई, 3 बार जोड़ेंगे, ठीक है। 21 में 10.5 और दीजिए 31.5, ठीक है बेटा। इसका निकालना आपने, किस रीजन का, ब्लू रीजन का, इसका निकालना है। तो इसमें से आप रेड तक का एरिया माइनस कर देना, ठीक है, यहाँ तक का ये कंप्लीट, यानी 10.5 और 10.5 21 सेंटीमीटर रेडियस का जो सर्कल है ना ये नीचे वाला, इससे उसको माइनस कर देंगे तो आपका ब्लू का आ जाएगा। तो पाई ब्लू के लिए आपका देखो, ब्लू के लिए जो बड़ा ये वाला जो सर्कल है इसका रेडियस कितना हो जाएगा 10.5, फिर 10.5 ऐड करेंगे फिर 10.5, तो मैं सीधा ही कर देता हूँ 31.5 माइनस इस पूरे में से रेड तक का जो सर्कल है इसका एरिया माइनस कर दो तो ब्लू का बच जाएगा। तो पाई रेड तक का आपका कितना है 21 और इसका स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये आपका कितना आया, ठीक, ये हमारा आ जाएगा पाई का मतलब 22/7, ठीक है। तो ये हमारा आ गया और ये हमारा 31.5 इंटू 31.5,
माइनस 22/7 इंटू 21 इंटू 20। इसको जो आप कैंसिल करेंगे तो 7 4 जा 28 और 7 5 जा 35। इनको जो आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको मिलेगा 3118.5 माइनस 7 3 जा 21। इसको जो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कितना, 1386 ये मिलेगा। कर लेना आप, इसमें से इसको माइनस करने पर आपको आएगा 17325 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है ये आपके ब्लू रीजन का आ गया। अब हम इसके बाद चलेंगे, ब्लू के बाद जो अगला रीजन है वो है आपका, कौन कौन से रीजन हो गए हमारे, गोल्ड हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया। अब आता है हमारा ब्लैक। कौन सा करेंगे बच्चों, अब हम ब्लैक। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन कैसे निकालोगे, देखो अब आप लिखोगे यहाँ पर, ये डायग्राम आपके सामने मैंने रख दिया है। अब हम करेंगे ब्लैक। अब आप लिखेंगे एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। इस ब्लैक रीजन में देखो आप, पाई रेडियस कितना बन जाएगा ब्लैक तक के सर्कल का, 10.5 10.5 2 बार 3 बार और 4 बार, यानी 42 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बच्चों, यहाँ तक का जो रेडियस बनेगा वो 42 बन गया ब्लैक तक का। इसमें से कहाँ तक माइनस कर देंगे, ब्लू तक का जो सर्कल है उसका एरिया माइनस कर देंगे, माइनस पाई, और ब्लू तक का जो रेडियस है वो आपका है 31.5 का होल स्क्वायर। इसको आप सोल्व करिए, 22/7 42 इंटू 42 माइनस 22/7 31.5 इंटू 31.5। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 7 6 से 42, ठीक है ना। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी आएगी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5544, ये आपको मिलेगा, ठीक है। कर लीजिए, 2 2 जो 4 और 4 6 जो 24, इस तरह से आपको यही मिलेगा। माइनस इसको कैंसिल कर लीजिए, 700 का 28 और 7 5 35, ठीक है। तो ये वाला जो एरिया आएगा ये आपको वही आएगा जो आपने कितना, ये जो पीछे निकाला था, कितना आपका किस रीजन तक का है आपका, 31.5 तक के जो रीजन का एरिया है ना वो आ जाएगा। तो 31.5 तक के रीजन का जो एरिया था वो हमारा कितना था, ये हमारा आएगा ये वाला 3118.5 3118.5। आप सोल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, माइनस कर दीजिए इसमें से, तो आपको मिलेगा, माइनस करेंगे तो 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है ये आपका ब्लैक रीजन का आ गया। अब हमारा बच गया लास्ट रीजन। लास्ट वाला जो आपका रीजन है वो कौन सा बेटा, ये आपका वाइट। अब वाइट का निकालेंगे तो वाइट लिखिए आप, यहाँ पे आप लिखेंगे एरिया ऑफ वाइट रीजन, ठीक है। तो पाई वाइट तक हमारा कितना हो जाएगा रेडियस, वाइट तक हमारा हो जाएगा 52.5, ठीक है। माइनस उससे जस्ट पहले तक का कितना था हमारा पाई, वो था हमारा 42। तो ये हमारा होगा 22/7 52.5 इंटू 52.5 माइनस 22/7 इंटू 42 इंटू 42, 7 6 42। इसको जो आप सोल्व करेंगे, 7 7 जो 49, 7 5 जो 35। तो ये हमारा आया सोल्व होने के बाद 8, ठीक है, 662.5 माइनस ये जो एरिया आपने निकाला, ये हम पहले अभी निकाल के भी आ चुके हैं। कितना आया था हमारा, ये 42 के साथ ये निकाल रखा, 55544, ठीक है बच्चों। इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमें मिलेगा कितना, 3118.5
ठीक है बेटा, तो ये हमारा एरिया हो जाएगा। देखिए 5, 12 में से 4 गया 8, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, 6 में से 5 गया 1, 8 में से 5 गया 3, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम सभी रीजन का एरिया अलग अलग निकाल सकते हैं। तो आज आपने ये 3 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, बाकी फिर हम कल करेंगे।